राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शनि का मार्गी जो होना है मकर राशि के अंदर उसके बारे में आपको बताऊंगी। पहले मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको शनि के बारे में दे देती हूँ। शनि जो है ग्रह मेहनत करवाता है आपसे, आपको रिजल्ट्स स्लोली देता है लेकिन देता ज़रूर है। अन्याय नहीं करता, न्याय का देवता कहलाता है। शनि जो है हमेशा आपके लिए न्याय करता है। अगर आप पे महादशा आई है शनि की या अंतरदशा चल रही है तो रिज़ल्ट्स थोड़े से वेरी हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी मैं ये प्रेडिक्शंस करती हूँ वो सब चंद्र राशि के अकॉर्डिंग करती हूँ। आगे आपको मैं 12 राशियों के बारे में बताऊंगी, तो वो जो भी करती हूँ चंद्र राशि के अकॉर्डिंग करती हूँ। अब आप लोग कहते हैं चंद्र राशि कैसे देखें। हॉरोस्कोप में आपकी जो राशि बनती है चंद्रमा के अकॉर्डिंग, चंद्रमा जहाँ जिस राशि में प्लेस्ड होता है वही आपकी राशि होती है, ठीक है। उसे आप अकॉर्डिंगली चेक कर लें और उसके बाद इसको देख लें। आप में से कितने लोग पूछते हैं क्या हम लगन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं? हाँ, लगन के अकॉर्डिंग भी रिज़ल्ट सेम आता है, आप उसको भी देख सकते हैं या लग्न के अकॉर्डिंग देखें। क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो तो मैं आपको कहती हूँ आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखो। तो ये तो कन्फ्यूज़ होने वाली बात है कि एक बार आपको चंद्र राशि तो कुछ और कह रही है और उसके बाद आपका लग्न जो है वो कोई और राशि बैठी हुई है, तो आप दो राशियों का कैसे कॉम्बिनेशन करके निकालोगे? तो आप एक की तरफ चलो, या इधर लग्न देख लो या आप चंद्र राशि देख लो, दोनों में से एक चीज़ देख लो। मैं तो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, आप उसके हिसाब से चेक कर लो। उसके बाद शनि के बारे में जैसे मैं आपको बता रही थी, तो शनि जो है वो आपको रिज़ल्ट्स अब देने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ आप मेरी देखना शनि की, जिस समय पे ढैया वगैरह या 7:30 स्टार्ट हुई थी, तो आप उस टाइम की आप वीडियोज़ देखना। तो उसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि वक्री क्या होते हैं ग्रह और मार्गी क्या होते हैं। वक्री का मतलब होता है वो रुक जाते हैं, उनके काम जो है उसके अंदर और रोक आ जाती है, रुकावट आ जाती है। आपने देखा है इस समय में जब शनि वक्री थे तो आपको कितने ज़्यादा कामों के अंदर परेशानियां आई, वो हो नहीं रहे, आप प्रयास करते जा रहे हैं। वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे ट्रेडमिल पे चलना, ठीक है। आप ट्रेडमिल पे चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, लेकिन पहुंच तो कहीं नहीं रहे, वहीं की वहीं है ट्रेडमिल, ठीक है, उधर ही है। तो आप इसी तरह से इस चीज़ को लेके देखो कि वो जब इस तरह से काम होते तो हैं लेकिन उसकी स्पीड बहुत ही, ऐसा नहीं है कि कोई प्रभाव नहीं मिलता वक्री शनि जब हो तो मिलता है लेकिन काफ़ी स्लो रहता है। तो अब क्या होगा, जो मनमानी कर ली मैंने, समझो कि घर में पापा नहीं है तो बच्चे घर में खूब उछल कूद कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जैसे ही पापा घर पे आते हैं ना तो एकदम सब बच्चे चुपचाप बैठ जाते हैं शरीफ बन के कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन पापा को सब पता होता है, मम्मी को सब पता होता है कि क्या हो रहा है घर में, किसने क्या किया, और चाहे कितना भी झूठ बोलते रहो सब पता होता है। उसी तरह शनिदेव को भी सब पता है कि जब वो रुका हुआ था आपने क्या सही किया क्या गलत किया। ही वॉज वॉचिंग, ठीक है। वो पीछे वालों को भी देखने जाते हैं, आगे वालों को भी देखते हैं, सबको देखते हैं, घर पीछे भी देखते रहते हैं आप क्या कर रहे हैं। अब उन लोगों ने आगे चलना शुरू किया, ठीक है। आगे चलें तो अब आपके लिए बेटर करने लगेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब मोमेंट पे आने लग जाता है तो फल देने लग जाता है। अब जो रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण होने लगेंगे, स्टार्ट होने लगेंगे, आपको प्रोग्रेस दिखने लगेगी कामों में। लेकिन आप ये मत सोचना कि आज ही, आज 29 को ही शनि मार्गी हुए हैं तो आज ही के आज मुझे सब चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। शनि शनि धीरे धीरे, यही उनकी फितरत है। वो स्लो चलते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो प्लैनेट है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। और ठंडे हैं, जो ठंडी चीज़, हम आइसक्रीम भी खाते हैं तो कितना रुक रुक के खाते हैं, एकदम से तो नहीं निगल जाते। तो जो ठंडी चीज़ होती है उसको आराम आराम से खाया जाता है। तो ये ठंडक वाले ग्रह हैं, एकदम गैशियस प्लैनेट हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि आपको ये जिस तरह से प्रभाव देने वाले हैं धीरे 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 उसकी तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स इसलिए बताती हूँ कि मम्मी आ गई, पापा आ गए, ताकि आपको
इजीली ये चीज़ें समझ में आ जाएं। और कितने लोग होते हैं जिनको नहीं समझ, मैं खुद भी इतनी बड़ी बुद्धू हूँ, मैं खुद भी समझ नहीं पाती, तो मैं ऐसे ही समझती हूँ और ऐसे ही आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो आपने ये चीज़ समझनी है। रोज़ नई चीज़ें हम लोग सीखते हैं, लर्निंग है, आप भी सीखो, मैं भी सीख रही हूँ, यही जीवन है। तो इसके साथ ही हम शनि जो है जहाँ जहाँ जोन से घर में प्लेस्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग फल देते हैं। अब ये उच्च होते हैं तुला राशि के अंदर और नीच होते हैं मेष के अंदर। ठीक है, तुला में आएंगे तो वो अच्छा प्रभाव देने लग जाते हैं शनि जो होते हैं। उसके बाद आप इनको 2 राशियां प्रदान है, एक इनको राशि प्रदान है मकर और एक कुंभ। तो इस समय में दोनों के ऊपर 7.5 चल रही है। अब ऐसा हुआ, एक अपना एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। ऐसा हुआ कि मेरा मिलना हुआ किसी से, तो जब मैं काफ़ी लोगों से मिलती रहती हूँ, तो वो मुझसे अपना डिस्कस कर रहे थे कि मुझे किसी ने बोला कि मैं मकर राशि हूँ, तो मेरे साथ तो शनि कुछ भी नहीं कर सकते, मैं जो चाहूँ कर लूँ। तो उनके लाइफ टाइम में उनकी मैंने बातें भी सुनी, उन्होंने इतना ज़्यादा जो मन में आया वो किया, दूसरों को जिस तरह से चाहा ट्रीट किया, अच्छा किया, जिसको जैसे चाहा नचाया घुमाया, जो वो चाहे वो अपने हिसाब से करते रहें। तो लेकिन जब 7.5 आए तो शी वॉज मोर देन कंफर्टेबल कि मेरे साथ कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो मकर राशि हूँ। तो मैंने देखा कि मकर राशि हो या कुंभ राशि, कोई भी राशि हो, लेकिन शनि जब आते हैं तो वो गलत हो, चाहे मकर हो, कुंभ हो, उनकी प्रिय राशि हो, कुछ भी हो, वो न्याय ज़रूर करते हैं। वो आपको पनिश करेंगे, वो कर्म का फल देने वाले हैं। अगर आपने अच्छा कर्म किया है वो देखेंगे आपको चुपचाप, आपने अच्छा कर्म किया है, आपने अच्छा कर्म नहीं किया। अगर आपने अच्छा कर्म किया है, ठीक है, तो आपके लिए रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं। आपको मैंने शनि की वीडियो भी बताई थी, तो उसमें भी बताया था मैंने आपको कि आपको अगर आपसे आपके एम्प्लॉयज़ खुश नहीं हैं, आपसे नाराज़ हैं, ये तो नाराज़, वैसे मैं ये नहीं कह रही, कई बार ये होता है किसी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो हम सबकी डिमांड्स तो पूरी नहीं कर सकते ना। तो वो चीज़ नहीं है कि अगर आपने उनका पैसा मार लिया, आपने उनको समय पर उनका धन नहीं दिया, किसी से भी कार्य करवा के, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ लेबर का मतलब है आप किसी से भी उसकी मेहनत ले रहे हैं और उसके एवज में उसको धन नहीं दे रहे, तो आप शनि को खराब कर रहे हैं, आपको शनि जो है खराब फल देने वाला है। तो थोड़ा कर्म पे भी ध्यान रखा जाएगा, जो किया वो भरना भी पड़ेगा। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, ये मत सोचो वो तो मैंने बहुत दिन पहले किया था, वो तो 4 लोगों को भी पता नहीं चला मैंने क्या किया, मैंने नहीं किया, सब चीज़ छुपे छुपाए मैं चुपचाप निकल गई। समय आएगा, जैसे ही कुछ वर्ष आएंगे, समय बीतेगा, क्योंकि शनि जो है वो 30 साल लेते हैं वापस उसी राशि के अंदर आने के लिए। तो जब ये 30 साल लेकर वे वापस आएंगे, तो अगर किसी की आयु अच्छी होती है तो कम से कम 3 7.5 तो वो देख ही लेते हैं। वैसे इतनी आजकल किसी की आयु है नहीं, तो 2 तो आप देखोगे ही देखोगे, अगर कम आयु हो तो जब वो 30 साल के बाद भी वापस आते हैं, यानी कि 30 इयर्स के बाद, पहले आपको मिला तो 30 साल के बाद आए, तब आप 30 साल के हो गए। अगर आपके जन्म पे है तो ठीक है, तब 30 साल हो गए, फिर उसके बाद और अगले 60 साल के हो जाओगे तो आपके पास फिर 30 साल हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 7.5 जो हैं आपके पास आएंगी। तो 7.5 जब आती है तो एक्चुअली आप एक हॉस्टल में डल जाते हो। इसको इस तरह से लो, नाउ यू आर इन अ हॉस्टल। ठीक है, अब हॉस्टल में क्या होगा, आपकी एक स्ट्रिक्ट से टीचर हैं, वो पूछेंगे आपने ये गलती की थी, आप झूठ बोल दो, की है तो आपको पनिशमेंट उसकी मिलेगी। वो पनिशमेंट लो और स्टार्ट स्ट्रगलिंग। वो आपको बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं, राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं। वो दुख किस तरह से देते हैं, सबसे ज़्यादा दुख कब देते हैं, जब चंद्रमा मन को पकड़ लेते हैं। शनि जो हैं, अगर चंद्रमा से दृष्ट हैं, चंद्रमा के साथ हैं शनि बैठे हुए, तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा देते हैं। होता क्या है, सामने कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, पॉकेट खाली हो गई है, पैसा आपसे छीन लिया गया है, आपको दरिद्र बना दिया गया है, जाओ अब एक एक के आगे काम मांगो और एक एक के पास जाके अपने कर्मों का भुगतान करो। अब वहाँ पे क्या होगा, कोई छोटा होगा या बड़ा होगा, कोई जानकार होगा, वो आपको अपमानित करेगा आपके तरीके से,
मतलब तरीके से, पनिशमेंट के तरीके से, वहाँ आपको अपमानित होना पड़ेगा, तो आप मिट्टी हो जाओगे। जो इतने अहम था आपके अंदर, आप अपने आप को इतना अकड़ वाला समझते थे, तो जब जाकर वहाँ पर दो लोगों के बीच में बैठकर अपने आप को अपमानित करवाना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है सबके सामने, तो वो आपके लिए बड़ी बुरी स्थिति होती है। आपके लिए वो इतनी बुरी स्थिति होती है कि आपके अंदर से जो अहम होता है ना, वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। और आप ऐसे हो जाते हैं कि भाई आज मेरे को जो कहते हो, मैं गर्दन झुकी होती है और जितना छोटा काम बता सकते हो उतना बता दो, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। मतलब ऐसी हालात में शनि ले आता है। वो किसी को डराता है इल्यूजन्स बना के, किसी को पकाता है, पिछले कर्म सामने लाता है। अब पिछले कर्म देखोगे किससे? राहु केतु से देखे जाते हैं। जहाँ जहाँ राहु केतु है, अगर आपने किसी को परेशान किया है, किसी को दुख दिया है, उसके साथ छल किया है, उसके साथ नुकसान किया है उसका किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो आपके ऊपर बिल्कुल उसी प्रकार से आएंगे। अब वो आए हैं तो अब आपको इतना बना देंगे कि हर आदमी, आप इतना बोलने लगोगे, परेशान हो करने लग जाओगे दूसरों को, खुद भी मानसिक रोग परेशान करोगे, अपने आप को भी परेशान करोगे, दूसरों को भी परेशान करोगे, तो आप परेशान होना शुरू हो जाओगे। अगर अपने मन में एक ही चीज़ रखोगे कि अब मैंने आगे कुछ गलत नहीं करना, वो क्या करेंगे? आपको प्रलोभन भी देंगे, आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाले। वो आपको, अच्छा पैसे नहीं है, ये लो चुरा लो यहाँ से, ये सामने रख देंगे आपके पैसे, और आपके सब्र का और आपके ज़मीर का इम्तिहान ले लेंगे कि देखें आप उठाते हो कि नहीं उठाते, देखते हैं आप चोरी करते हो कि नहीं करते। तो अगर आप हट गए, आपने कहा जो मेरे हाथ पे एक रोटी रखी हुई है ना नमक के साथ, मैं वो खा लूँगा, लेकिन मैं पराई चीज़ को देखूँगा नहीं, मैं इस चीज़ को लूँगा नहीं। अगर आप किसी की ज़मीन जायदाद कम दामों में लेकर उसका शोषण कर रहे हो, उसे तरसा रहे हो, घर के लिए उसको परेशान कर रहे हो, उसकी हालत बद से बदतर कर रहे हो, तो चिंता मत करो। जैसे इस शनि की 7.5 आएगी ना, तो वो आपको निचोड़ के रख देगी। हर आदमी ये कहता है, हर एस्ट्रोलॉजर आपको ये बोलेगा, आपके लिए ये बढ़िया, आपके लिए वो बढ़िया। मैं कह रही हूँ हर आदमी अपने तरीके से अपने कर्म भोगता है, अपनी हॉरोस्कोप अलग होती है। किसी की हॉरोस्कोप किसी से नहीं मिलती, जैसे फिंगरप्रिंट नहीं मिलता, ठीक है। सबके स्टार्स अलग होते हैं, सबकी तरीका अलग होता है। अब जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी कह रहा है, लेकिन सीधी सीधी सी बात एक समझ के चलो कि कर्म फलदाता कर्मों का हिसाब करके ये जाएंगे। आपको याद करा देंगे नानी कि ये लो। अब जब आप बुरी तरह से ऐसे लगेगा ना, हम जी हताश हो गए, अब हम हार गए, तो वो चेक कर लेंगे, हाँ तुमने जी कुछ नहीं किया। उसके बाद अब इतनी जो तुम्हारा टेस्टिंग पीरियड था, 7.5 थी, इसके अंदर तुमने कुछ गलत नहीं किया उसके बाद भी, तो फिर वो तुम्हें जाते जाते कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दे के जाते हैं। जो तुमसे छीना वही तुमको दे के जाते हैं। अब मम्मी पापा बच्चे को ज़बरदस्ती टॉय, बेटा ये चाहिए, उसने पढ़ाई नहीं करी, कोई बात नहीं, हम तुम्हें ये ले देते हैं, तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा तुम ये ले लो। शनि ऐसा नहीं करेगा। शनि आपके लिए मुसीबत डाल देगा। वो आपसे आपकी सबसे प्यारी चीज़ उठा लेगा, आपसे छीन लेगा, आपको रोने को मजबूर कर देगा। अब रो, आप रोगे, गिड़गिड़ाओगे, ना मान मिलेगा ना सम्मान मिलेगा, हर कोई आदमी आपको छोड़ देगा, दुत्कार देगा। लेकिन उसके बाद अगर आप सही चले वो 7.5 के अंदर, तो वो आपको कुंदन बना के दिखाएगा दुनिया के आगे कि देखो ये इतना पॉलिश कर दिया मैंने इसको इतनी रबिंग और पॉलिशिंग कर दी कि ये आज निखर के और चमक के सामने खड़ा है। अब ये इस टाइम पीरियड के अंदर 3 राशियाँ हैं जिनके ऊपर 7.5 है, धनु, मकर और कुंभ। ढैया चल रही है तुला पे और साथ में मिथुन पे, उन पे ढैया चल रही है। और पंचम में आके कन्या राशि को शनि परेशान कर रहे हैं, पंचमेश शनि। तो ये लोग जो हैं वो तो थोड़ी थोड़ी परेशानियां उसकी पाएंगे ही, लेकिन क्या है, ढैया क्यों आ रही है? ढैया आती है इसलिए कि वो वापस टेस्ट करने आते हैं कि भाई इतना मैंने तुम्हें वो दिया, क्या चाहते हो, अभी भी सही हुए हो या नहीं हुए। अगर तो इंसान बन चुके हो, अभी तक अपनी गलतियां माफ़ी मांग ली हैं और उसके बाद भी तुम्हें अहंकार नहीं आया, तो मुझे बताओ। आ गया है तो मैं ढैया के अंदर आके अब तुम्हारा बाकी का भी
तिया पांचा कर दूं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आपको इस तरह से करके टेस्ट करते हैं। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू हर किसी को गुजरना पड़ेगा, हर किसी को इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, चाहे वो आप हो और चाहे वो मैं हूँ, किसी को भी बख्शा नहीं जाता, ठीक है। तो वो प्रोसेस के थ्रू हमें जाना ही पड़ता है। तो आराम से सरेंडर करो, आराम से चलो, आपका कोई भी नुकसान, शनि आ गया, शनि आ गया, शनि आ गया, शनि आ गया, क्या कर रहा है शनि भाई? वो जहाँ बैठा है उस घर का लाभ कर देता है, जहाँ वो दृष्टि देता है, जहाँ वो अपनी 3 दृष्टियाँ होती हैं, जहाँ वो अपनी दृष्टि देते हैं, उधर आपको जो मटेरियल चीज़ है वो तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वो जो रिलेशनशिप बनता है ना उस हाउस का, उसके अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर देते हैं। यानी कि वो खुद क्या है, वैरागी हैं, वो उनको किसी के साथ अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, अकेले रहते हैं, किसी के साथ कोई बातचीत नहीं करना पसंद करते, टू द पॉइंट बातचीत करते हैं, लंबी लंबी बातें नहीं करते वो, ठीक है ना। वो आपको ये नहीं कहेंगे कि हाँ आप परेशान हो, कुछ हो, तो वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आओ बेटा मेरी गोद में बैठो, आओ मैं तुम्हें मोटिवेट करूं, आप ये करूं, मैं तुम्हें इस तरह समझाऊं। वो कहेंगे गेट अप एंड डू द वर्क, नोबडी इज गोइंग टू पैम्पर यू। उठाएंगे और आपको काम करने पे लगा देंगे। आपको काम करना ही करना है भाई, वो आपको मेहनत करनी सिखा देते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये चीज़ समझनी है कि मुझे अपने आप को किस तरह से, किस तरीके के साथ कर्म करने के लायक बनाना है, आलस त्यागना है। आलसी तो वो बना ही देंगे, आपका मन ही नहीं करेगा बेड से उठने को, आपका नहाने का मन नहीं करेगा। कितने लोग 2-2, 3-3, 4-4 दिन नहाना नहीं पसंद करते। तो वो शनि का, राहु का इफेक्ट आ रहा होता है। तो सबसे पहले अपने मन को एक ही बात करनी है कि मैंने नहाना है, मैंने उठना है। ये काम जो मन अंदर से कह रहा है ना, मत कर बेटा, बिल्कुल मत कर, पड़ा रह, ठीक है, आराम से रह, कोई बात नहीं, हो जाएगा काम, कौन सा अभी ज़रूरत है, फिर कर लेंगे 2 दिन के बाद। तो जो ये ऐसा कर रहे हैं उनको वो कहते हैं उठो, खड़े हो, अभी करो काम, उठो, अपने आप को उठाओ, अपने अंदर से उठने की हिम्मत लाओ, ठीक है। और नहीं है अंदर अपने हिम्मत, तो अश्वगंधा का सेवन करना शुरू कर दो, हिम्मत आएगी अंदर। उठो और पूरी हिम्मत के साथ, मैं मानती हूँ ग्रह बहुत प्रभावित करते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, उठना है और मेहनत करनी है, क्योंकि इसके बिना तो रिजल्ट ही नहीं आएगा ना, इसके बिना कोई रिजल्ट नहीं आएगा, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैंने आपको शनि के बारे में कितनी चीज़ें समझा दी। कभी भी किसी से भी कुछ भी फ्री में मत लो। शनि ये कहते हैं श्रम का पैसा मिनट से पहले दे दो, जो मेहनत कर रहा है उसका पैसा कभी मत खाओ, तुम्हारा पैसा कहीं दूसरी जगह मारा नहीं जाएगा। कभी भी किसी के मेहनत का पैसा मत रोको। लोग क्या करते हैं, अपने सारे काम पहले कर लेते हैं, जिसका पैसा देना होता है ना, इसका बाद में दे देंगे, इसका बाद में दे देंगे ना, उसका पहले दो। अपनी रोटी कम खा लेना एक, लेकिन जिसका पैसा देना है ना, सबसे पहले उसका पैसा दो। शनि आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, शनि आपको खुश कर देंगे लास्ट में जाते जाते कि ले बच्चे तूने अच्छे से काम किया, अब जो मैंने तुझसे चीज़ें छीनी थी ना, मैं तेरे को फ्रीडम देता हूँ। अब पता क्या होगा, अब उसका तुम मिस यूज़ कर रहे थे, जो उन्होंने दिया था तुम्हें, उसका मिस, अब तुम्हें पता चल गया मुझे कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। ओवर एक्सपेंसेस मुझे नहीं करने, जो वो आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग आपको सिखाने आए हैं। ज़मीन जायदाद के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, लव अफेयर्स के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में, जिसके बारे में भी आपको समझाने के लिए आए हैं, वो आपको अच्छे से सबक दे के जाएंगे। अगर आपने किसी का दिल तोड़ा है तो अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनने के लिए तैयार रहना। ऐसा नहीं होगा कि उसका आपको हिसाब मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी 7.5 के अंदर ही। अब आप समझ चुके होंगे, पहले भी आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आप समझेंगे कि मैंने आपको कितनी अच्छे से ये चीज़ें समझाई हैं, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। मैं अपने बड़ों को कुछ नहीं समझा सकती, वो सब समझे समझाए हैं। जो भी मेरी बात समझना चाहते हैं, मेरे चीज़ तरीका उनको समझ आता है समझाने का, मोस्ट वेलकम। आप लोग मेरी बातें सुनो, समझो और अपनी जीवन में उनको उतारो। और जिनको लगता है कि मैं नहीं ठीक से समझा रही, तो मेरा उनको नमस्कार है, ठीक है।
अब मैं नए विषय के साथ आपको पूरी 12 राशियों का सब लेकर दूसरी वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ। उसमें मैं आपको शनि के रिलेटेड और कुछ भी नहीं बताऊंगी, सिर्फ ये बताऊंगी आपको कि आपने क्या उपाय करने हैं और आपने किस तरह से चलना है। अब आपकी गाड़ी जीवन की धीरे धीरे पटरी पे आने लगी, इसी तरह से समझो और मुझे अब इजाज़त दो। नमस्कार।